कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। संकट के वक्त पाकिस्तान की हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्क की तंगहाली दूर करने के लिए सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कंगाल पाकिस्तान की बिना शर्त कोई मदद नहीं होगी। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि पड़ोसी देशों को बिना शर्त मदद करने के लिए दिन अब लद गए हैं कि सऊदी अरब अब तक बिना शर्त दूसरे देशों की आर्थिक मदद करता आया है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी। सऊदी अरेबिया का अब ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीक़ाकार बदल दिया है। सऊदी अरब ने पूरी तरीके से जलीलो खुआर करके रख दिया है इस पाकिस्तान को। आप देखो, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कुर्सी संभाली, सबसे पहला दौरा किया सऊदी अरब का, संग में यूएई का। आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ आए थे, उन्होंने भी सबसे पहला दौरा कहाँ का किया? सऊदी अरब का किया। सऊदी अरब के पीछे कितना ज़्यादा गिड़गिड़ाया है और आखिर में उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई देखो यार, हम जो पैसा आपको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है। पहला अधिकार उस पर जो हमारे यहाँ पे व्यक्ति टैक्स दे रहा है, अपना 24 घंटे मेहनत कर रहा है, खून जला रहा है, चप्पल घिस रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका हक उस पर पहले बनता है। हम आपको वो पैसा दे दें, आप उसको डकार के बैठ जाओ, आपके यहाँ के जो बड़े बड़े आर्मी चीफ हैं वो अपनी दुनिया भर में अय्याशी करें और हमारा आदमी बेचारा कहीं ना कहीं उससे गरीब ही रहे, तो ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोग जो है अपना हाथ पीछे खींचते हैं, ऐसे ही किसी को भी उठा करके कर्जा नहीं देंगे हम। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मीटिंग में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल ज़ादान ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने दूसरे देशों की मदद करने की नीति में तब्दीली लाने का फैसला लिया है। वो अपने देश के लोगों से टैक्स लेते हैं, तब दूसरे मुल्कों की मदद करते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि दूसरे देश भी अपने हिस्से का रोल अदा करें। जाहिर है इस ऐलान से सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि पैसों की किल्लत होने पर वहां की सरकार आए दिन झोला लेकर सऊदी अरब पहुंच जाती थी। सऊदी अरब ने अब किसी भी देश को फ्री में मदद नहीं करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आने वाले दिनों में बिना शर्त विदेशी सहायता नहीं करने का फैसला किया। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने WEF के मंच पर अपने देश के विजन 2030 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए नीतियों में बदलाव की भी बात कही। पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। $3 बिलियन के एक कर्जे की बात हो रही थी जो कि मिलना था, तो ये बात कही जा रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो वो $3 बिलियन नहीं मिल रहे, उसकी एक बेसिक रीज़न और लॉजिक ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये करना था। तो यही वजह है कि उसने अभी तक वो वाला कर्जा नहीं दिया, ये बात की जा रही है। देखिए इसमें ये बात कहाँ पर हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल ज़ादान, वो खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इदारों के साथ काम कर रहे हैं तो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया जब हमें कर्जे देता है ग्रांट्स की सूरत में या डिपॉजिट्स की सूरत में, तो उनके सामने सारी मैपिंग होती है, प्लान होता है कि हमने क्या क्या काम लेना है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से वो बहुत सारे काम लेते रहे और पाकिस्तान से उनको बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि यानी स्ट्रेटजीज इस तरीके की होती हैं। जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना रोल प्ले करें। ये जो बात करें मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप भी तो अपनी मदद खुद करें, यानी हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। सऊदी अरेबिया जब ये कहता है कि हम अपने लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात कर दी है कि अब गैर मशरूत
गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। यानी हम दूसरे कंट्रीज़ को जो ग्रांट्स देते हैं अनकंडीशनल, कि जितनी देर तक मर्जी आप अपने पास पैसे रख लें, ठीक है आपको इतना कर्जा चाहिए हमने आपको बगैर किसी कंडीशन के दे दिया, वो अब वैसा नहीं चलेगा। सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाय है, बहुत हमें सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज़ हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्जे पे कर्जा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। अपने कर्जा जो है वाकई हमारा वो आपने कह दिया है कि इस साल नहीं देंगे। इसकी वजह ये कि हर जगह पर ये न्यूज़ आई है, ये सिर्फ हमने अपने पास से तो न्यूज़ नहीं कही थी। और देखें न्यूज़ इतनी डिटेल थी कि उसमें यह भी था कि इस फिस्कल ईयर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में मिलेगा। तो ऐसा महसूस होता है कि ये रूमर सिर्फ नहीं थी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ ना कुछ तो कहा गया था ऐसा, तभी हर जगह पर ये पब्लिश शुरू हुआ। सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ खींच लिया। तो ये तो नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम $10 बिलियन की प्लानिंग है हमारी, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ये प्लान उसी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो हम ग्रांट्स, लोन्स या डिपॉजिट्स, जैसे कि हमें पता है कि तेल की मद में कई मरतबा वो हमारी मदद कर चुका, कर्जा रोल ओवर करने की बात होती है तो सऊदी अरेबिया रोल ओवर भी कर देता है। फिर हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है। हमने वर्ल्ड बैंक की बात की थी कि उसने डिले कर दिया अपना जो $1 बिलियन से ज़्यादा उसने लोन देना था, तो उसके ऊपर की एक स्टेटमेंट भी आई है। यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही कहा गया है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब ये मैं देख रही थी कि हर जगह पर पब्लिश हो रहा है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, कि वर्ल्ड बैंक रिजेक्ट्स रूमर्स ऑफ डिले इन लोन अप्रूवल फॉर पाकिस्तान। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कर्जा है ये प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई अपने पाँव पर खड़े हो, अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम भी तो कर रहे हैं ये। तो सऊदी अरेबिया क्या थक गया है पैसे दे देकर, और क्या ऐसी वजह हुई? तो देखें कोई भी कंट्री कब तक पैसे देगा। आप ये बात याद रखें कि इस तरीके से तो इकोनॉमीज़ नहीं चलती और मुल्क भी इस तरीके से नहीं चलते। और ये तो अपने जो यानी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सब ये बात कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाती, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलता। पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इकोनॉमी का चैलेंज है हमें उसका मालूम है, हम पाकिस्तान को बड़ी अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। वैसे बड़ी निराली बात की है ये उन्होंने, यानी आपको चैलेंजेस का भी पता है और फिर भी आप बड़ी अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो कहा गया है वो $1 बिलियन जो उन्होंने कहा था कि डिले किया था वो दे दें, ये इसके बाद देखते हैं। वैसे तो उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि वो तो जब टाइम होता है तो उसी वक्त मिलता है। जब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ के कर्जों की मंजूरी मौखर कर दी थी। अब ये जो मैंने आपको बात की कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो कहा है कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, तो ऐसा महसूस होता है साथ ही अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आना, इससे लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका से भी उनको कहलवाया गया हो और अमेरिका से कहा हो कि ये वर्ल्ड बैंक क्यों ऐसी बात कर रहा है। आप ऐसा करें कि जितने भी हमारे मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल, पॉलिटिशियंस हैं, उनके पर्क्स, उनकी पेंशन्स कट करें, रिड्यूस करें, स्टॉप करें। साफ तौर पर सऊदी अरब की तरफ से जो है बयान आ गया कि भाई हम आखिर आपको क्यों दें पैसा, आप हमारे लिए ऐसा क्या कर रहे हो। आज का जो दौर है, पिछले 50 सालों में बहुत मदद करी है पाकिस्तान ने सऊदी अरब की, बिल्कुल बात सही है। आज भी कई सारे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ, पाकिस्तान के पहले के हाई रैंक ऑफिसर सऊदी अरब में पड़े हैं और कईयों को वेतन भी मिल रहा है सऊदी अरब की तरफ से, ये बात सच है। उसके बाद भी आज के दौर में बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया पाकिस्तान। अब जो इंटरनेट आने के बाद से पूरी दुनिया के डायनेमिक्स बदल गए। इंटरनेट आने के बाद से ज़रूरत ही नहीं है सऊदी अरब जैसे देशों को कि वो अपनी एक एक्सटेंडेड आर्मी पालें, क्योंकि अपने देश में फौज पालना मुश्किल है। इनके मुंह पे डॉलर मारो तो सस्ते में काम हो जाता था। अगर पहले के टाइम पे देखो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, आज इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। अब सऊदी अरब चाह रहा है, ये जो इतनी मार कुटाई जंग हो गई, इससे लड़ लो, उससे लड़ लो, यमन में लड़ लो, इधर लड़ लो, ईरान से लड़ लो, ये वो दुनियादारी, इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए, शांत किया जाए और बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। स्वाभाविक सी बात है, जो हम देखते हैं ना, सऊदी अरब ने खुद से भी बवाल बहुत मचाए हैं। कोई ऐसा नहीं है, सऊदी अरब के मन में
और बल्कि जितने भी सिया सुन्नी विवाद है, कुछ सिया सुन्नी विवाद नहीं है। सिया सुन्नी विवाद कहने को जरूर है कहीं ना कहीं पर मुख्य मकसद है जो इनका बादशाह होता है या सामने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर, किसी का बादशाह किसी का प्राइम मिनिस्टर होता है, सबको चाहिए तेल निकलना जमीन से। जो अनएक्सप्लोर्ड जमीनें पड़ी हुई जहां पे बहुत तेल है, जैसे यमन हो गया, जैसे बाकी सब हो गया, उसको लड़ झगड़ के अपने पाले में कर लिया जाए, तो उसके पीछे जो विवाद चलता रहता था। अब इनको चाहिए कि ठीक है भाई, हमें नहीं चाहिए, अब हम अपने यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स बनाएंगे, एक से एक बड़े बड़े जो है वो टाउन हॉल्स बनाएंगे, एक से एक बड़े बड़े जो है वो कॉरपोरेट पार्क्स बनाएंगे, दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल्स बनाएंगे, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे दुबई ने किया, दुबई को देख के सब समझ गए कि हाँ गुरु ये भी हो सकता है। वो भी अपने आप पे कहीं नियॉन शहर बसा रहे हैं, कहीं एक दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर बना है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहे हैं, सबका काम चल रहा है। अब ये सब चीजें होते 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 क्या हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हो गया इर्रेलेवेंट। अब क्योंकि वो बात सही है ना कि बिना स्वार्थ के कोई आपको पूछेगा नहीं, स्वार्थ है बचा नहीं, तो इनके जूते ना चले, इनकी तशरीफ पे लात मार मार के ना भगाया जाए, तो और क्या करे दुनिया।